किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं घड़ा कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है टिप्सी। और टिप्सी में जो है फंगिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है, यानी कि अब फंगस बीमारी को भी कंट्रोल करता है और वहीं जो है यह कीटों को भी कंट्रोल करता है। और इसमें जो टेक्निकल है वह है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 10% प्लस फिप्रोनिल 5% SC रसायन है। और यह जो है एक सिस्टेमिक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, यानी कि पौधे के सिस्टम में घुस करके भी काम करता है और कंटैक्ट बेस पर भी काम कर सकता है। यदि फंगस और कीटों के संपर्क में आता है तो भी कीट और फंगस को मार के ख़त्म करता है। वहीं पौधे के सिस्टम में घुस करके जो है पूरे पौधे में कहीं भी फंगस या कीट होता है तो उसको मार करके ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह कौन कौन से फंगस बीमारी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो यह जो है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, खासतौर पे आप देखते होंगे यदि आप करेली की खेती करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, वहीं आप यदि खीरा की खेती करते हैं तो इन फसलों में जो है इन दोनों बीमारियों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आप देखेंगे यदि आलू और टमाटर की खेती करते हैं तो इन दोनों बीमारियों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह जो है इन बीमारियों को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं एंथ्रेक्नोज, जिसे हम फल सड़न भी कह सकते हैं, इसे भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। लीफ स्पॉट, जिसे हम पत्ती का धब्बा कहते हैं, इसे भी जो है यह कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं झुलसा बीमारी आप देखते होंगे यदि आप धान की खेती करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो है ब्लास्ट बीमारी का ज़्यादा अटैक होता है। और ब्लास्ट में जो है कई ब्लास्ट होती है, जैसे काला ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। वहीं यह सीड ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है। तो धान की फसल में कोई ब्लास्ट हो, कोई बीमारी हो, सभी को कंट्रोल करने की जो है यह पूरी क्षमता रखता है। वहीं यह प्याज की फसल में एक बीमारी आती है पर्पल ब्लास्ट, उसे भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। यदि प्याज की खेती करते हैं उसमें झुलसा बीमारी का भी अटैक होता है तो झुलसा को भी कंट्रोल करने की जो है पूरी क्षमता रखता है। वहीं एक बीमारी होती है अल्टेनिया ब्लाइट, खासतौर पर जो है लौकी आदि की फसलों में देखने को मिलती है। तो अल्टेनिया ब्लाइट को भी यह रोकने की पूरी क्षमता रखता है। तो यह जो है बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड का भी कार्य करता है और बहुत सारे फंगस बीमारी को कंट्रोल कर देता है। वहीं कीटों के बारे में बात करें तो यह कीटों में जो है स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, वाल वर्म सुंडी, अर्ली सूट बोरर और रूट बोरर को जो है कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं यदि जो फल को खाने वाले सुंडी होते हैं, जैसे हम फ्रूट बोरर कहते हैं, उसको भी जो है ख़त्म करने की पूरी क्षमता रखता है। आप यदि पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आपकी पत्ता गोभी में जो है डायमंड बैक मोथ जैसे सुंडी का अटैक होता है, तो यह डायमंड बैक मोथ को भी कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं आपकी फसलों में जो है कुछ रस चूसक कीटों का भी हमला होता है और रस चूसक कीट जो है आपकी फसल को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यह रस चूसक कीटों में जो है व्हाइट फ्लाई, एफिड, जेसीड, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, थ्रिप्स जैसे कीटों को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। तो यदि आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो यह रस चूसक कीटों का भी कंट्रोल कर लेगा और वहीं कुछ सुंडियों का भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। और यह जो है दीमक कीट का भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। यदि आप टिप्सी का स्प्रे अपनी धान की फसल में या किसी अन्य फसल में आप कर देते हैं तो यह दीमक कीट का भी कंट्रोल कर लेगा। तो इसमें न तो किसी फंगिसाइड को मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी और न तो किसी इंसेक्टिसाइड को मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों मौजूद है। तो किसानों के लिए जो है काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होगा प्रति एकड़ की दर से हर फसल में जो है अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आप धान की खेती करते हैं, आपकी धान की फसल में जो है ब्लास्ट बीमारी का अटैक है और वहीं जो है स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, दीमक, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर जैसे कीटों का अटैक है, तो आप जो है धान की फसल में जो है 500 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर टिप्सी का स्प्रे कर सकते हैं। तो यदि इसका इस्तेमाल आप धान की फसल में कर देते हैं तो लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, दीमक जैसे कीटों का अटैक वहीं ख़त्म हो जाता है। वहीं जो भी ब्लास्ट है आपकी धान की फसल में, चाहे नेक ब्लास्ट है, नोड ब्लास्ट है, चाहे पत्ती का झुलसा है, तो सब आपकी फसल से जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अलग से आपको कोई दवा भी नहीं मिलानी पड़ेगी, केवल टिप्सी के इस्तेमाल से ही जो है आपकी धान की जो फसल होगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल में जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं और उपचारात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं।
सुरक्षात्मक दृष्टि से मतलब हुआ कि आपकी फसल में मान लीजिए कोई फंगस या कीट नहीं है आपकी फसल में, तो यदि पहले ही इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल में फंगस और कीट का अटैक नहीं होगा। और इसका जो रिजल्ट है वह लगभग 10 से लेकर 15 दिनों का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और यदि आप अपनी किसी भी फसल में जो है इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो 15 दिन तक जो है फंगस और कीटों को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं उपचारात्मक के लिए आपको क्या करनी है, यदि आपकी फसल में कोई फंगस बीमारी आ गई है या कीटों का अटैक है तो उसके शुरुआती लक्षण दिखते ही जो है आप यदि इसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर देते हैं तो आपकी फसल से जो है बीमारी और कीट जो है पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है टिप्सी। इसका इस्तेमाल आप अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। मान लीजिए आप मिर्च की खेती करते हैं तो मिर्च की फसल में आप देखते होंगे थ्रिप्स कीट का अटैक होता है, व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, एफिड जेसिड का अटैक होता है, और वहीं जो है बीमारियों में जो है पत्ती का झुलसा आ जाता है, लीफ स्पॉट आ जाता है और एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारी आ जाती है। तो आप मिर्च में जो है इन सब समस्याओं के नियंत्रण के लिए जो है आप टिप्सी का स्प्रे अपनी मिर्च की फसल में जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। वहीं यदि आप गन्ना की खेती करते हैं तो गन्ना की फसल में अर्ली शूट बोरर और रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं फंगस बीमारी को भी यह कंट्रोल कर देगा। वहीं यदि आप कपास की खेती करते हैं तो आपकी कपास की फसल में जो है व्हाइट फ्लाई, एफिड जेसिड, वालवर्म सुंडी का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। और बीमारी में जो है पत्ती का धब्बा और अल्टीनिया ब्लाइट जैसी बीमारी आपकी फसल में आ जाती है। तो इन सभी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जो है आप टिप्सी का जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। गन्ना में जो है इसके डोज की बात करें तो गन्ना में थोड़ा इसका डोज बढ़ाकर आपको डालनी पड़ेगी। 600 ml से लेकर के जो है 800 ml के बीच में आपको डोज रखनी है और पानी की मात्रा लगभग 250 लीटर आप यूज कर सकते हैं। तो गन्ने में थोड़ी मात्रा आप बढ़ा करके यूज करें। वहीं प्याज की फसल में जो है यदि झुलसा या पर्पल ब्लाच है या दीमक या अन्य सुंडियों का अटैक है तो आप जो है इन सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए जो है टिप्सी का स्प्रे जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी प्याज की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको टिप्सी का। और इसका स्प्रे करने के बाद जो है फंगस बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी और रस चूसक और सुंडियों का अटैक भी पूरी तरह से आपकी फसल से खत्म हो जाएगा। तो टिप्सी जो है एक नई दवा है और घरड़ा कंपनी ने जो है मार्केट के माध्यम से जो है अब किसानों को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। और किसान यदि टिप्सी का इस्तेमाल अपनी किसी भी फसल में करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है मार्केट से खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वही मार्केट में न मिलने की स्थिति में जो है आप ऑनलाइन भी किसी साइट से खरीद करके जो है टिप्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रेट की बात करें तो इसके 1 लीटर पैक की जो कीमत है वह लगभग 1850 से लेकर के जो है 2000 रुपये के बीच में है। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।